बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों। तो आज हम एमएस एक्सेल में सीखेंगे स्टेटमेंट ऑफ पेरोल। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि मैंने एक पेरोल का स्टेटमेंट बनाया है। तो इस स्टेटमेंट में सबसे पहले मैंने आईडी नंबर लिखा है, उसके बाद मैंने नेम ऑफ एम्प्लॉयज़ लिखा है, उसके बाद डिजिग्नेशन लिखा है, उसके बाद बेसिक पे लिखा है, उसके बाद टीए 8% लिखा है, एचआरए 15% लिखा है, ग्रॉस अमाउंट लिखा है, उसके बाद जीपीएफ लिखा है, उसके बाद डायरेक्शन लिखा है, उसके बाद नेट पे मैंने लिखा है। तो यहाँ पर आज हम सीखेंगे सबसे पहले टीए निकालना, उसके बाद एचआरए निकालना। टीए मीन्स ट्रैवल अलाउंस, टीए मीन्स ट्रैवल अलाउंस, ठीक है। तो उसके बाद एचआरए हाउस रेंट अलाउंस। तो ग्रॉस अमाउंट क्या होता है आगे मैं आपको बताऊंगा। तो उसके बाद जीपीएफ, जीपीएफ मीन्स जनरल प्रोविडेंट फंड। तो उसके बाद डिडक्शन, आपको मालूम है डिडक्शन वो अमाउंट होता है जो आपको बेसिक पे में डिडक्ट होता है। तो नेट पे जो आपको हाथ में मिलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने आईडी नंबर लिखा है। तो आईडी नंबर इस वक्त मैं डिलीट करूँगा। डिलीट करने के बाद यहाँ पर मैं आईडी नंबर लिखूँगा। तो सबसे पहले आप लिखेंगे आईडी नंबर, एम्प्लॉय का आईडी नंबर। तो यहाँ पर मैं 1001 मैंने लिखा है। उसके बाद इसके नीचे वाले सेल पर आपको क्लिक करना है, फिर वापस आपको क्लिक करना है, फिर यहाँ पर आपको स्मॉल ब्लैक प्लस बनाना है, स्क्रीन पॉइंटर आपको यहाँ पर रखना है। उसके बाद जो ही स्क्रीन पॉइंटर कन्वर्ट हो जाएगा स्मॉल ब्लैक प्लस में, आपको माउस का लेफ्ट बटन होल्ड करके रखना है, देन ड्रैग। तो यहाँ पर आपको फिर दोबारा मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर मैं लिखूंगा 1002। उसके बाद यहाँ पर मैं दोनों सेलों को सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद यहाँ पर स्मॉल ब्लैक प्लस क्रिएट करूँगा। स्मॉल ब्लैक प्लस क्रिएट करने के बाद मैंने यहाँ पर माउस का लेफ्ट बटन होल्ड करके रखा है। उसके बाद मैंने ड्रैग यहाँ पर डाउनवर्ड्स किया है अप टू लास्ट एंट्री। तो आप देखते हैं कि यहाँ पर मैंने ये आईडी नंबर क्रिएट किए ऑटोमेटिकली। सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या लिखना है 1001। उसके बाद दोबारा मैं आपको दिखाऊंगा 1001। चलो यहाँ पर मैं डिलीट करूँगा, दोबारा इसको सेलेक्ट करना है, डिलीट करना है। उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले आप लिखेंगे आईडी नंबर। यहाँ पर मैंने लिखा है एज्यूम मैंने किया है 1001। उसके बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट सेल पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपको लिखना है 1002। उसके बाद दोनों सेलों को आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ को आपको स्क्रीन पॉइंटर रखना है, दूसरे सेल के राइट कॉर्नर पर आपको स्क्रीन पॉइंटर रखना है। उसके बाद माउस का लेफ्ट बटन होल्ड करके रखना है, यानी कि दबा के रखना है। उसके बाद ड्रैग डाउनवर्ड्स अप टू लास्ट एंट्री। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि जो सीरियल नंबर्स ऑटोमेटिकली यहाँ पर क्रिएट हो गए हैं। तो उसके बाद यहाँ पर जो डिजिग्नेशन मैंने लिखा है, मैनेजर मैंने लिखा है, असिस्टेंट मैनेजर मैंने लिखा है, कैशियर मैंने लिखा है, ऐसे अकाउंटेंट मैंने, असिस्टेंट अकाउंट, सेल्स अकाउंट मैंने ऐसे लिखा है। तो जो आप एज्यूम करेंगे उस वक्त जो आपकी कंपनी में, आपके डिपार्टमेंट में जो भी एम्प्लॉयज़ का अपना अपना डिजिग्नेशन होती है, उसके हिसाब से आप वहाँ पर डिजिग्नेशन कॉलम में लिखेंगे। चाहे कि आप एक कॉलेज की डेटाबेस बनाएंगे या स्टेटमेंट बनाएं, वहाँ पर आप लिखेंगे पहले प्रिंसिपल लिखेंगे, लेक्चरर्स लिखेंगे, ऐसे ऐसे आप लिखेंगे। नॉन टीचिंग स्टाफ में आप लिखेंगे क्लर्क्स लिखेंगे, अकाउंटेंट लिखेंगे, ऐसे ऐसे पीआर, ऐसे चौकीदार, वाटरमैन, प्लम्बर, ऐसे आप लिखेंगे उस डिजिग्नेशन कॉलम में। तो उसके बाद यहाँ पर मैंने बेसिक पे का कॉलम मैंने लिखा है 50,000, ऐसे फिर 46,000, 40,000, 37,000, ऐसे मैंने लिखा है उनका बेसिक पे। तो यहाँ पर आपका ये टी निकालना, ट्रैवल अलाउंस निकालना। ट्रैवल अलाउंस यहाँ पर हम एज्यूम करते हैं उनको मिलता है 8%, हर एक एम्प्लॉय को मिलता है 8%।
तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, जब भी आपको ये टी निकालना है, टी निकालने के लिए यहाँ पर आपको क्या करना है, इस सेल में आपको क्लिक करना है। जहाँ पर आप देखते हैं कि टी टी यहाँ पर आप देखेंगे तो टी टी कॉलम में जो पहली सेल है वहाँ पर आपको कैलकुलेट करना है टी एट द रेट ऑफ 8%। उसमें आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ पर आपको एक फार्मूला इंटर करनी है। तो फार्मूला कैसे हम इंटर करेंगे, सबसे पहले आपको लिखना है इक्वल्ट इक्वल्ट। लिखने के बाद आपको यहाँ पर जो बेसिक पे वाला कॉलम है इसमें सबसे पहली सेल में लिखा है 50,000, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। दैट मीन्स बेसिक पे इनटू, तो यहाँ पर आप स्टार का निशान लगाएंगे। स्टार का निशान लगाने के बाद आपको यहाँ पर 8, यहाँ पर आपको 8 डिवाइड बाई 100 करना है। 8 डिवाइड का निशान लगाना है, उसके बाद डिवाइड बाई 100 करना है। तो 100% का होता है। अगर आप डायरेक्टली ये बेसिक पे इनटू 8 के बाद आप परसेंटेज लिखेंगे तो फिर डिवाइड 100 नहीं करना है। तो फार्मूला कंप्लीट होने के बाद आपको प्रेस इंटर की करना है। इंटर की करने के बाद यहाँ पर आप देखते हैं कि इसने यहाँ पर अमाउंट शो किया है। जैसे थोड़ा बहुत मैं इसका साइज बड़ा करूँगा तो यहाँ पर तो उसके बाद चलो इसका साइज ठीक हो गया है। तो उसके बाद यहाँ पर मैंने यहाँ पर निकाला है ट्रैवल अलाउंस मैंने निकाला है, यानी कि ट्रैवल अलाउंस यहाँ पर हर किसी एम्प्लॉय को मिलता है एट द रेट ऑफ 8%। तो मैंने क्या किया है, जो जब भी आपको टी निकालना है, टी निकालने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इक्वल साइन लिखना है। इक्वल साइन लिखने के बाद आपको क्या करना है, बेसिक पे इनटू कितना परसेंटेज आपको मिलता है। यहाँ पर मैंने एज्यूम किया है 8%, मैंने 8 डिवाइड बाई 100 किया है, यानी कि 50,000 इंटू 8 डिवाइड बाई 100। तो यहाँ पर इसने यहाँ पर कैलकुलेट किया है टी 4,000। तो अब यहाँ पर आपको असिस्टेंट मैनेजर का निकालना है, इसके बाद कैशियर का निकालना है, अकाउंटेंट का आपको निकालना है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, दोबारा इस जो आपने यहाँ पर कैलकुलेट किया इस पर आपको क्लिक करना है। 4,000 जो टी वाला कॉलम इसकी पहली सेल में लिखा है 4,000, यहाँ पर आपको वापस क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद स्क्रीन पॉइंटर यहाँ पर आपको पहुँचाना है, ठीक है, पुट करना है। तो जो ही स्क्रीन पॉइंटर स्मॉल ब्लैक प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा तो इसको कहते हैं फिल हैंडल। तो उसके बाद माउस का लेफ्ट बटन होल्ड करके रखना है, देन ड्रैग अप टू लास्ट एंट्री। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि सबों का इसने निकाला है किसका कितना बनता है ये टी। तो उसके बाद यहाँ पर आपको निकालना है ग्रॉस अमाउंट, निकालना है HRA। यहाँ पर आपको निकालना है HRA उनको क्या मिलता है, जो मैंने किया है 15%। तो यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इक्वल टू साइन इंटर करना है। इक्वल साइन इंटर करने के बाद आपको बेसिक पे यहाँ पर जो कॉलम है बेसिक पे वाला कॉलम, इस पर आपको क्लिक करना है। बेस पे वाला जो कॉलम है इस पर आपको सबसे पहले आपको इक्वल साइन इंटर करना है। इक्वल साइन इंटर करने के बाद आपको बेसिक पे वाला जो कॉलम इसके पहले सेल में लिखा है 50,000, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको स्टार का निशान लगाना है। स्टार का निशान लगाने के बाद यहाँ पर HRA कितना मिलता है एट द रेट ऑफ 15%। यहाँ पर आप 15 डिवाइड परसेंटेज के बदले आप वहाँ पर आप लिखेंगे डिवाइड बाई 100। तो डिवाइड बाई 100 लिखने के बाद आपको प्रेस इंटर की करना है। तो यहाँ पर आप
आप देखते हैं कि इसने ये कैलकुलेट किया है, HRA @ 15% उसने कैलकुलेट किया है। उसके बाद इन एम्प्लॉयज़ को आपको निकालना, यहाँ पर आपको दोबारा इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको स्क्रीन पॉइंटर मूव कराना है, तो उसको रखना है इस बॉटम कॉर्नर पर। जो ये स्क्रीन पॉइंटर स्मॉल ब्लैक प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आपको माउस का लेफ्ट बटन यानी कि बायां वाला बटन दबा के रखना है, देन ड्रैग अप टू लास्ट एंट्री। तो यहाँ पर आप देखते हैं इसने कैलकुलेट किया है। आपको निकालना है ग्रॉस अमाउंट। अब आपको निकालना है ग्रॉस अमाउंट। थोड़ा बहुत मैं साइज डिक्रीज करूँगा, फॉन्ट साइज। तो ग्रॉस अमाउंट कैसे आप निकालेंगे? ग्रॉस अमाउंट क्या होता है? ग्रॉस अमाउंट बेसिक पे प्लस टी प्लस डी और एनी टाइप ऑफ अलाउंस, मेडिकल अलाउंस या डियरनेस अलाउंस होता है। तो यहाँ पर मैंने दो ही अलाउंस यहाँ पर मैंने मेंशन किए हैं। एक मैंने मेंशन किया है टी ट्रैवल अलाउंस, दूसरा मैंने HRA किया है मेंशन यहाँ पर हाउस रेंट अलाउंस। तो आप ये ग्रॉस अमाउंट क्या होता है? ग्रॉस अमाउंट क्या होता है? बेसिक पे प्लस ऑल अलाउंसेस। यहाँ पर हमें बेसिक पे ये है, उसके बाद अलाउंसेस दो है। तो आप इन तीनों को आपको क्या करना है? जमा करना है। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे यहाँ पर? तो ग्रॉस अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इक्वल का साइन इंटर करना है। इक्वल साइन इंटर करने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है सम, क्योंकि यहाँ पर दो से ज़्यादा नंबर्स है। जब भी MS एक्सेल में दो से ज़्यादा नंबर्स आपको उनको आपको जमा करना है, तो वहाँ पर आपको लिखना है, उस वक्त आपको लिखना है पहले इक्वल, उसके बाद सम, उसके बाद आपको लिखना है सम। सम लिखने के बाद आपको शॉर्ट ब्रैकेट स्टार्ट करना है। शॉर्ट ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद आप इन तीनों को आपको सेलेक्ट करना है। बेसिक पे से HRA तक इनको सेलेक्ट करना है। तो सेलेक्ट से क्या होता है, यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली इनका ये सिलेक्शन करता है कहाँ से कहाँ तक रेंज है, यानी कि बेसिक पे प्लस टी प्लस डी। तो उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको शॉर्ट ब्रैकेट क्लोज करना है। शॉर्ट ब्रैकेट क्लोज करने के बाद आपको प्रेस इंटर की करना है। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि यहाँ पर इसने कैलकुलेट किया है 50,000 प्लस 4,000 प्लस 7,500। तो यहाँ पर उन्होंने कैलकुलेशन करके रखा है यहाँ पर। तो यहाँ पर आया है 61,500। अब यहाँ पर बाकी जो बच्चे एम्प्लॉयज़ हैं उनको आपको निकालना है ये ग्रॉस अमाउंट। फिर यहाँ पर आपको ये, जैसे कि अगर सेल इधर है तो आपको यहाँ पर वापस क्लिक करना है। तो उसके बाद आपको स्क्रीन पॉइंटर यहाँ पर रखना है। स्क्रीन पॉइंटर यहाँ पर रखने के बाद आपको माउस का लेफ्ट बटन होल्ड करके रखना है, यानी कि दबाए थावनी बटन। उसके बाद आपको क्या करना है, माउस का लेफ्ट बटन होल्ड करके रखना है, देन ड्रैग अप टू लास्ट एंट्री। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि यहाँ पर कैलकुलेट उन्होंने किया है हर एक एम्प्लॉयज़ का ग्रॉस अमाउंट। अब यहाँ पर GP फंड आपको निकालना है। GP फंड मीन्स जनरल प्रोविडेंट फंड। ये वो फंड होता है जैसे कि ये डिडक्ट होता है। तो जब कोई एम्प्लॉय किसी डिपार्टमेंट में काम करता है, तो उसको फ्यूचर मतलब जब वो रिटायर होता है, रिटायरमेंट के बाद उसको ये GPF वहाँ पर जमा होता है। जैसे कि कितना उसको GP मिलेगा, कितना वो वहाँ पर रखता है, किस परसेंटेज के हिसाब से रखेंगे। अगर यहाँ पर एम्प्लॉयज़ यहाँ पर अगर वो किसी का यहाँ पर हम एज्यूम करेंगे, जैसे कि इसका है, नहीं अब तो यहाँ पर मैं परसेंटेज के हिसाब से दिखाऊंगा आपको। तो सबसे पहले अगर आपको यहाँ पर परसेंटेज से दिखाना है, तो यहाँ पर आपको चलो कि 20%, 20%, 20 मैंने लिखा है। उसके बाद आपको परसेंट का निशान लगाना है यहाँ पर परसेंट। तो 20% GPF इनको कट जाता है, ये डिडक्ट होता है। बेसिक पे से ये डिडक्ट होता है, कट जाता है, घट जाता है। तो यहाँ पर आपको GPF निकालना है, जनरल प्रोविडेंट फंड। तो यहाँ पर भी फार्मूला आपको इंटर करने है। सबसे पहले आपको इक्वल साइन इंटर करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर बेसिक पे इंटू के लिए स्टार्ट दबाना है। तो उसके बाद आपको यहाँ पर कितना बेसिक पे इन एम्प्लॉयज़ को कट जाता है,
एट द रेट ऑफ 20%। यहाँ पर आप 20 लिखेंगे, 20 डिवाइड बाई 100। ये 100 क्या है, ये परसेंटेज के बदले हम इस्तेमाल करते हैं। अगर आप डायरेक्ट 20 के बाद ये परसेंटेज आप लिखेंगे तो फिर 100 नहीं इंटर करना है, यहाँ लिखना है। तो उसके बाद फार्मूला कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर आपको इंटर की प्रेस करना है। तो यहाँ पर उसके बाद जो बाकी बचे एम्प्लॉयज़ उनको आपको ये जनरल प्रोविडेंट फंड निकालना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको स्क्रीन पॉइंटर रखना है। स्क्रीन पॉइंटर रखने के बाद आपको यहाँ पर ड्रैग अप टू लास्ट एंट्री, यानी लास्ट एम्प्लॉय। तो आप यहाँ पर आपको डिडक्शन दिखाना है। तो डिडक्शन क्या होता है, डिडक्शन जो तनख्वाह में आपको डिडक्ट होगा, कट जाएगा या घट जाएगा, तो उसमें हम डिडक्शन दिखाएंगे। डिडक्शन यहाँ पर हम क्या दिखाएंगे, यहाँ पर डिडक्शन यहाँ पर ये अमाउंट है, ये सारा अमाउंट ये है। तो आप यहाँ पर हमें डिडक्शन दिखाने कैसे हम दिखाएंगे, सबसे पहले हमको यहाँ पर लिखना है इक्वल्ट। इक्वल्ट के बाद यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको प्रेस इंटर की करना है। तो डिडक्शन यहाँ पर ऑटोमेटिकली इंटर हो गई है। कैसे, मैं दोबारा आप देखिए कैसे करना है। पहले मैंने उसको क्लिक किया, उसके बाद आपको डिलीट की प्रेस करनी है। तो यहाँ पर आपको जब ये डिडक्शन आपको यहाँ पर इंटर करने हैं, उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले इस सेल में आपको इक्वल्ट साइन इंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको क्लिक करना है, पहले इक्वल्ट लिखना है। उसके बाद अगर आपको ये जीपीएफ ट्रांसफ़र करना है यहाँ पर डिडक्ट कॉलम में, उसके लिए सबसे पहले आपको इक्वल्ट लिखना है। उसके बाद इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको प्रेस इंटर की करना है। इंटर की प्रेस करने के बाद आप यहाँ पर आपको दिखाना है। तो उसके बाद यहाँ पर आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। तो आप देखते हैं कि सब एम्प्लॉयज़ का यहाँ पर अपना अपना ये डिडक्शन आ गया है। तो उसके बाद आपको नेट पे दिखाना है। नेट पे क्या होता है, नेट पे ग्रॉस अमाउंट माइनस डिडक्शन। नेट पे क्या होता है, कैसे आप कैलकुलेट करेंगे, जब भी आपको नेट पे कैलकुलेट करना है, यहाँ पर सबसे पहले आपको लिखना है इक्वल्ट लिखने के बाद आपको ग्रॉस अमाउंट माइनस डिडक्शन, ग्रॉस अमाउंट माइनस डिडक्शन। तो जब भी आपको नेट पे निकालना है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, ग्रॉस अमाउंट वाला जो कॉलम है, इसमें जो पहली एंट्री है, पहली एंट्री 61,500, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको माइनस का निशान लगाना है। यहाँ पर माइनस का निशान लगाने के बाद आपको डिडक्शन कॉलम की जो पहली एंट्री है 10,000, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको प्रेस इंटर की करना है। तो यहाँ पर आप ऑटोमेटिकली ये उसने कैलकुलेट किया है। तो यहाँ पर उसने दिखाया 51,500। तो आप यहाँ पर जो बाकी बचे एम्प्लॉइज़ है, तो उनको आपको ये नेट पे दिखाना है। तो उसके लिए आपको यहाँ पर स्क्रीन पॉइंटर रखना है। उसके बाद स्क्रीन पॉइंटर रखने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, ड्रैग अप टू लास्ट एंट्री। तो यहाँ पर आपने देखा है कि कैसे मैंने टी निकाला है, कैसे मैंने एचआरए निकाला है, कैसे मैंने ग्रॉस अमाउंट निकाला है, कैसे मैंने जीपीएफ निकाला है, कैसे मैंने डिडक्शन दिखाई यहाँ पर, कैसे मैंने नेट पे कैलकुलेट किया है, निकाला है। तो यहाँ पर अगर आपको इनको जमा बेसिक पे इनको जमा करना है, इस अमाउंट को आपको जमा करना है, सबसे पहले यहाँ पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद ऑल्ट प्लस इक्वल्ट, ऑल्ट होल्ड करके रखना है। उसके बाद कीबोर्ड पर एक की होती है जिस पर लिखा है प्लस और इक्वल्ट, एक की पर होता है। यहाँ पर आप ऑल्ट प्लस इक्वल्ट ऑल्ट होल्ड कर रखेंगे। तो उसके बाद प्लस और इक्वल्ट एक की पर उसको आपको प्रेस करना है, देन प्रेस इंटर की। तो यहाँ पर ये पूरा अमाउंट उसने शो किया है। अब यहाँ पर इसका भी सम आपको निकालना है, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ये गौर से देखिए। तो यहाँ पर आपको स्क्रीन पॉइंटर पहुँचाना है। जो ही स्क्रीन पॉइंटर कन्वर्ट हो जाएगा स्मॉल ब्लैक प्लस में, तो उसके बाद माउस का लेफ्ट बटन होल्ड करके रखना है, देन ड्रैग अप टू लास्ट कॉलम। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि इसने ऑटोमेटिक सम किया। एक बार आपको, जैसे कि आपके हाँ में 50 कॉलम्स में नंबर्स है, तो 50 कॉलम में जो भी नंबर्स उनको आपको सम करना है। तो सम करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको कर्सर रखना है। जैसे कि अभी मैं डिलीट करूँगा इसको, पहले सिलेक्ट किया उसके बाद डिलीट किया, दोबारा मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पर
इस जो बेसिक पे वाला कॉलम इसको आपको जमा करना है। दोबारा देखिए यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, ऑल्ट प्लस इक्वल्ट, ऑल्ट प्लस इक्वल्ट, ऑल्ट प्लस इक्वल्ट करने के बाद आपको प्रेस एंटर की करना है। अब इसका भी सम करना है, 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 इसका भी सम करना है। बाकी 1 2 3 4 5 6 कॉलम रह गए, इनको आपको सम फाइंड करना है, कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए आपको ऑल्ट प्लस यहाँ कोई भी फार्मूला नहीं देना है। यहाँ पर आपको सीधा वापस क्लिक करना है जिसका आपने यहाँ पर सम निकाला है। उसके बाद स्क्रीन पॉइंटर यहाँ पर रखना है इस सेल के बॉटम कॉर्नर पर। जो ही स्क्रीन पॉइंटर कन्वर्ट हो जाएगा स्मॉल ब्लैक प्लस में, आपको क्या करना है, आपको माउस का लेफ्ट बटन होल्ड करके रखना है। देन आहिस्ता 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 ड्रैग करना है अप टू लास्ट कॉलम। तो आप देखते हैं कि यहाँ पर इनका सम आया है। तो थोड़ा बहुत इसका मैं साइज़ इंक्रीज़ करूँ, फॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ करूँ, यहाँ पर आप देखेंगे खुद ब खुद इसका साइज़ आया। आप तो इसका मैं कलर दे दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसका कलर बैकग्राउंड कलर चूज़ करूँगा। मैंने इसका बैकग्राउंड कलर यहाँ पर दे दिया है। तो आप ऑटोमेटिकली इसमें यहाँ पर इसका कलर भी आया। आप देखेंगे इसका सबों का सम आया है। तो आज थोड़ा बहुत मैं कश्मीरी में थोड़ा बहुत बात करूँगा। अस बनावन आज मुलाजिमन हुंद तनख्वाह। तो तनख्वाह बनावन खतर क्या में कर गोड में कड़न MS Excel प्रोग्राम ओपन। तो MS Excel प्रोग्राम ओपन करने पत में कर खाली अख शीट यथ वन ब्लैंक शीट्स में क्रिएट कर। तो तम पत क्या में कर, तम पत में लिखन ये स्टेटमेंट ऑफ पे रोल। पत में गोडिकस कॉलमस कॉलम ये ID नंबर, ID नंबर में ये लिखन, ID नंबर लिखने खतर 1001, पत में लिखन 1002। पत दोनों सेल में सेलेक्ट करें या जाए या वो बे अक फिर। अगर तुम ID नंबर लिखन वरिया अक पे 500 तन या 600 तन या 1000 तन, तुम क्या करो इस गरन पे थव यम मज बे कित करो ID नंबर क्रिएट ऑटोमेटिकली। यह कर बह ये डिलीट। मे लिखन ID नंबर अक पे 10,000 तन। बह क्या कर गोडथी लिख बह 1001 पत त्रा कर्सर दोयमि सेल मज अत मज लिख बह 1002। युथे बह 1002 कर तम पत मे यम दोनों सेल कर सेलेक्ट। सेलेक्ट कत पे कर 1001 पे त्रा बह स्क्रीन पॉइंटर। पत थो मे माउस बटन दबाइत कोर मे ड्रैग ID नंबर दोयमिस तन। तम पत मे यह माउस अथस मज रटुन, पत मे ये सेल पे त्रावन, सेल के कार्नरस कूनस पे त्रावन। कूनस पे क्या कर मे कर युथे अमुक स्क्रीन पॉइंटर यह तब्दील गस कन्वर्ट गस स्मॉल ब्लैक पल्स लकटिस पल्सस मज, स्मॉल ब्लैक पल्सस मज। पत क्या माउस खोर बटन थवन दबाइत, पत वार 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 माउसस बोन 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 लमुन, अत वन ड्रैग कर। तो तुम वुचान ये जाए कि यम ऑटोमेटिकली यम सीरियल नंबर गए इंसर्ट, ऑटोमेटिकली यम सीरियल नंबर गए इंसर्ट या क्रिएट गए। तम पत क्या लिख मे, तम पत लिख मे नेम ऑफ एम मुलाजिम हुन नाव, तम पत लिख मे तिहुंद कुस कत पोस्टस पे काम करान। तो तम पत लिख मे बेसिक पे, बेसिक पे मुलाजिम कुस मुलाजिम लगान पत दिवान बेसिक पे। बाकी पत लास्ट पे यह टी गाड़ खर्ची, दम HRA, यह डेयर वेयर खर्ची, बाकी मेडिकल अलाउंस अगर दोद दग मुलाजिमस तथ तरह तथ वन मेडिकल अलाउंस। तो तम पत लिख मे ये मज ग्रास अमाउंट। ग्रास अमाउंट क्या गो, ग्रास अमाउंट गो बेसिक पे पेस करू जमा सारी अलाउंसेस। ये मे 2 अलाउंसेस मेंशन करमत। अख मे कोर्मुत टी ट्रैवल अलाउंस, दोम कोर्मुत HRA हाउस रेंट अलाउंस। तो यह कित कोड़ मे ये कित मे कैलकुलेट कर। मे फार्मूला दिन ये जाए। तो फार्मूला क्या, फार्मूला बेसिक पे, बेसिक पेस करू प्लस यह बेसिक पेस करू प्लस टी पत करूस प्लस HRA। अगर बे अमाउंट अलाउंस सह करूस प्लस। मत सह कित मे प्लस कर इस गर MS Excel मज तुम 2 खुद ज्यादा नंबर आसनो तथ आसो तुम जमा कर। तम जमा करने खतर क्या तुम कर, गो तुम लिखुन इक्वल्ट, गो लिखुन तुम इक्वल्ट।
यह हाव बह बी अक फिर गोड लेखुन तह इक्वल चलो यह कोर मे सिलेक्ट ये कर बह डिलीट गोड लेखुन तह ये सेल मज ये तह ग्रास अमाउंट हावन तथ मे लेखुन इक्वल लिखित क्या कर तह लेखुन पत सम SUM सम लिखित क्या कर लकुट ब्रैकेट यह कर स्टार्ट शुरू कर लकुट ब्रैकेट तम पे क्या कर तम पे त्रावन ये पे क्लिक कर अत पे कर वार 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 माउस पकन 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 कोत पकन यस तह अलाउंस आसो तो अम पे बटन त्रावन यल पे लेखुन यह लकुट ब्रैकेट कर बंद लकुट ब्रैकेट बंद कर क्या कर मे कीबोर्ड्स पे इंटर की तथ कर मे प्रेस युथे मे प्रेस कोर यम हो मे यह ग्रास अमाउंट पे बाकी मुलाजिम 1 2 3 4 5 6 इन मुलाजिमन हावन ग्रास अमाउंट तुम क्या करो तुम करो ये पे वापस क्लिक पे क्या करो तुम पे वात स्क्रीन पॉइंटर ये कूनस पे वात क्या युथ स्क्रीन पॉइंटर लकटिस पुल्सस मज चेंज गस तब्दील गस या कन्वर्ट गस पे थो तुम माउसुक खोवुर बटन बंद दछुन न कि खोवुर बटन बंद तो तम पे क्या करो तम पे लम्यो माउसस बोन बोन यह गसान सिलेक्शन हावा पे त्रो तुम माउस लास्ट एंट्री पे यल ये तुम लास्ट एंट्री आसो लास्ट मुलाजिम आसो तो तथ त्रो तुम यल त्रो बटन माउस बटन यल इथे पे कोर मे GPF गो जनरल प्रोविडेंट फंड यह मुलाजिमन तरह इस तुम रिटायर गसान तो इन तनख्वाह पे यह ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट स्कीम तो इन फ्यूचर खत बेनिफिट यह असली बेनिफिट लास्ट पे तरह वापस तो यह कित मे कड़न अत परसेंटेज हम ये 20% अगर तुम एज्यूम तरो कैसा 1800 कैसा 900 कैसा ये कोर मे एज्यूम कि 20% कोर मे सारे 20% सारे कर कोर मे ये मे कर इस गर कह अलाउंस कड़न कह चाहे GP फंड कड़न चाहे HRA कड़न तम खतर क्या कर तम खतर मे लेखुन बेसिक पे इनटू सह परसेंटेज 15 डिवाइड बाय मे कर 100 अगर तुम लिखो सुली बेसिक पे 50,000 ज़रबे 15 पे लिखुस पे परसेंट यह परसेंट निशान तेल लेखुन डिवाइड बाय 100 कहें तो इथे पे हो मे ये डिडक्शन ये मे बेसिक पेस यह 10,000 छान 10,000 छन खतर यह मे हावन ये डिडक्शन कॉलमस मे सह कित हा बी वो अक फिर यह बह डिलीट कर यह कर सिलेक्ट बह डिलीट कर मे यह GPF यम रपये त्रावन ये मज 10,000 मे ट्रांसफर कर ये मज यह कित कर बह ये मे गोड त्रावन कर्सर क्लिक कर पे मे लेखुन इक्वल निशान त्रित मे कर ये पे क्लिक 10,000 पे क्या यह 10,000 मे तारन योर पे मे कर प्रेस इंटर की तुम वुचान कि यह 10,000 आ ये पे आ योर यह मे डिडक्शन पे बाकिन मुलाजिमन कि 9,000 200 8,000 यह कित ये बे इथे पे कर यह स्क्रीन पॉइंटर थावन यम सेल हज ये बनमिस कोनस पे युथ स्क्रीन पॉइंटर कन्वर्ट गस तब्दील गस कथ मजन स्मॉल ब्लैक पल्सस मज पे तुम माउसुक यह खोवुर बटन दबाइत थावन यह यल त्रावन तीस कालस कह दबाइत थावन पे माउसस लमन बोन कुन लास्ट मुलाजिमस तान तो तुम वुचान यु मे यह प्रोसेस कर यह अमल कर तो तुम वुचान ये मज कि तमाम मुलाजिमन पन पन यह डिडक्शन हावन तम पे हो मे नेट पे कित कड़न नेट पे कड़न ग्रास अमाउंटस करो माइनस करो क्या डिडक्शन ग्रास अमाउंट कोता मिलो ये चलो अगर तुम MS Excelस मज यम पत कुन अक पे 3,000 तन एंट्री अक पे 5 अक पे 500 तन अक पे 2,000 तन यह एंट्रीज आसन नाव आसन या मुलाजिम आसन तुम तुम कड़न यह तथ स्टेटमेंटस पे फ्यूचरस मज यम पे करो चाहे 50 मे ये निमित खाली वनकस 10 मुलाजिम मगर तुम तिस गर बज कंपनी मज 5,000 मुलाजिम तथ तिहद नाव तह लिखित डिजिग्नेशन लिखित बेसिक पे लिखित मगर तुम कैलकुलेट कर तुम गोडिक मुलाजिम अम सी रोवस पे कर
यथ कम प्रथ कुन कॉलमस में अमि रोज पे बाकी कर ड्रैग तो ड्रॉप कर ड्रैग एंड ड्रॉप कर तो थोड़ा बहुत बासा में कि उर्दू करो थोड़ा बहुत उर्दूस मज तो हेचो परनाउन तो कश्र मज तो हेचो परनाउन तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह तो मे बासान कि तुम आसो समझ आमुत तो नेक्स्ट वीडियोस मज वो इंशाल्लाह अल्लाह ताला क्या थोमुत तो रुत इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस मज करो तुम बी मुलाकात तो मान तरफ तो रिक्वेस्ट कि यह वीडियो कर लाइक यह वीडियो कर सब्सक्राइब यह वीडियो कर शेयर बाकी वसलाम अस्सलाम अलैकुम खुदा हाफिज़।